ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। आज 22 अगस्त 2022 प्रातः है मुरली ओम शांति। बाप दादा मतपन। मीठे बच्चे, उठते बैठते सब कुछ करते तुम चुप रहो। आज बाबा हमें कितना प्यार से समझाते हैं। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। सिर्फ बाबा को याद करते रहो। और क्या करना है? बाबा कहते इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तो कितना गीत गाते हैं, मजीरा बजाते, कीर्तन करते हैं। बाबा कहता है यहाँ बस शांत होके बाबा को याद करना है। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न बताया, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है। आज का प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है। तो बाबा ने हमें समझाया, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो ज़रूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। बाबा तो लिबरेट कर रहा है, छुड़ा रहा है, फिर इसका मतलब कोई फंसाने वाला होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं, है ना। तो ये तो सोचने की बात है। अब बाबा ने आगे क्या समझाया। बाबा कहते हैं जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। बाप तो हमें लिबरेट करता है, वो तो दुख हरता सुख करता है। परंतु बाबा कहते हैं दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती, बाप आते हैं वर्षा देने। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। नहीं तो दुनिया में लोग सोचते हैं कि दुख भी ईश्वर देता है, सुख भी ईश्वर देता है। तो आज ये बात क्लियर हुई कि बाप सिर्फ हमें सुख देता है, सुख का वर्षा देता है, और दुख हमें रावण देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही रावण है। यही हमें दुख देता है। आज की मुरली में बाबा ने गीत बताया, जो पिया के साथ है उसी को ज्ञान की बरसात है। पिया स्वयं परमात्मा है। जिसकी बुद्धि बाप का संग करती है उसको ज्ञान की बरसात होती ही रहती है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। समझना है एक एक से बाबा के महावाक्य को। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। बाबा कहता है हर बात समझने की है, परंतु वह है भी बहुत सहज। यानी यह ज्ञान बहुत सहज है, सभी तरीके से ये सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धूरी करना है। सबसे बड़ी बात तो कितनी सहज है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना धंधा धूरी करते हुए भी बाप कहते हैं वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो, वह समझाते हैं। उठते बैठते सब कुछ करते क्या करना है। बस बाबा ने आज एक ही मंत्र दिया, बच्चे चुप रहना है। सब कुछ करते चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुरानी से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है ना। 2 चीज़ बाबा ने कहा, नई से पुरानी होने में टाइम लगता है, परंतु पुरानी से नई होने में टाइम नहीं लगता है। अब पुरानी से नई होने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि 5 युग अपना पूरा टाइम लेकर के निकलते हैं। सतयुग 1250 वर्ष तक रहेगा ही, त्रेता वो भी 1250 वर्ष तक ही रहेगा, द्वापर उसको भी 1250 वर्ष चाहिए, कलयुग उसको भी पूरा चाहिए।
पूरा 5000 वर्ष लगता है, परंतु कलयुग की अंतिम 100 साल, संगम युग सिर्फ 100 वर्ष का है। 100 वर्ष के अंदर एक सेकंड में जिस आत्मा को बाप पर निश्चय हुआ, समझो कि वो सतयुग का मालिक बन गया। तो बाबा को मनुष्य से देवता करत न लागी बार, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाता है। तो वही बात बाबा समझा रहा है कि फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये समझना जरूरी है। यह किसी को पता नहीं है, बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते, उसको कहा जाता है ड्रामा। कई लोग ऐसे भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, अब मैं इस दुनिया में कभी वापस ना आऊँ। कई लोग बोलते हैं कि हे भगवान, अब मैं इस दुनिया से जाऊँ ही नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हे भगवान, इस दुनिया के आवागमन से ही मुझे मुक्त कर दे। परंतु ईश्वर कहता है कि इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। ड्रामा बना हुआ है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कलयुग के बाद सतयुग। ये चक्र है, घूमता रहता है। ये फिल्म है, फिर से रिपीट होती है। बाबा वही समझाता है कि इस चक्र से हम निकल नहीं सकते, उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, वाइस्कोप तो अब निकले हैं। वाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। यह वाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। नाटक में फ़र्क हो जाता है, वाइस्कोप में फ़र्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। बाबा कहता है कितनी अच्छी स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को यह पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है ना। भक्ति मार्ग में तो लाखों करोड़ों वर्ष इसको कहते हैं सृष्टि, परंतु बाबा ने इस चीज़ को भी समझाया है। बाबा कहता है ये भी सही है, हम यह नहीं बता सकते हैं कि ये सृष्टि कब से चली आ रही है, परंतु बाबा ने कहा कि इतना सत्य है कि इसका एक चक्र 5000 वर्ष में पूरा होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद सतयुग, माना घूम करके सतयुग तक 5000 वर्ष के अंदर एक राउंड पूरा कर लेती है और वहाँ से फिर एक परिवर्तन हो जाता है। फिर से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। कब से चल रही है वो अनादि है, परंतु 5000 वर्ष के अंदर एक राउंड पूरा होता है। बाबा कहते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है, मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। सर्वगुण, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी और सर्वगुण माना देवताओं वाले गुण। पवित्रता, हर्षित मुक्ता, दिव्यता, धैर्यता, मधुरता। आज कहाँ हैं? आज तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहता है कि वहाँ धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? किसी ने पूछ लिया आज बाबा ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की। इस भारत को सोने की चिड़िया विश्व गुरु किसने बनाया? स्वयं से परमात्मा ने। बाबा कहता है कि एक दिन वो महिमा भी निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? शिव बाबा को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले हैं 5 विकार ही हैं। सतयुग, त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वह है ही ईश्वरीय स्थापना। सतयुग और त्रेता, ईश्वर ने जब सृष्टि की स्थापना की तो उस स्थान का नाम था सतयुग और त्रेता युग, और वही भारत का सिरमौर, सिरताज,
सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही वैकुंठ था, वही स्वर्ग था। ईश्वर ने ऐसी दुनिया की स्थापना की थी जहाँ पर गौ शेर एक घाट पर जल पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, चहुं ओर देवी देवताएं भ्रमण करते थे। बाबा कहता है वह है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़े हैं। समझते भी हैं बाप ही लिबरेटर करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़े ही होगा। जो छुड़ाने का काम करता है वो फिर क्यों फंसाएगा। तो उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता कह नहीं सकते। कभी भगवान को दुख करता कहना तो गाली देना है। कई लोग तो कहते हैं कि भगवान तूने बड़ा बुरा किया, परंतु ऐसा हमें कभी नहीं कहना चाहिए। यह किसी को पता नहीं है कि यह दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सारी दुनिया में छोटे बच्चे को भी अगर थोड़ा सा आप पिटाई कर दो ना, तो आपकी भी वो पिटाई करने लगेगा। हर एक के अंदर माया ने प्रवेश कर लिया है। सिर्फ लंका की बात नहीं है, मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही यह शास्त्र हैं, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। भगवान वाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के हैं। 2 चीज़ भगवान ने समझाई, चढ़ती कला और उतरती कला। चढ़ती कला के लिए कहा जाता है कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। एक जगह भक्ति मार्ग में गायन आता है कि राधे तू बड़भाग्नि कौन तपस्या कीन, जो तेरे तारुण 3 लोकाधीन। माना जिस राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, राम सीता को हम याद करते हैं, उन्होंने जब तपस्या की न रूप में आकर के, तब सारी सृष्टि की चढ़ती कला की अवस्था थी। और वह समय होता है धर्म ग्लानि का समय, कलयुग के अंतिम 100 साल का समय, संगम युग का समय, या भक्ति मार्ग के अनुसार उसे धर्मायु लीप युग कहते हैं, उस समय। और वो समय अभी चल रहा है, इसलिए अभी हम सभी की चढ़ती कला का समय है। बाबा कहता है कि मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तब बाबा ने समझाया कि वह सब उतरती कला के हैं। रामायण भागवत गीता उतरते चले आए। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए है। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी अब पतित दुनिया है, आधा कल्प है दुनिया। बाबा कहता है आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। ये 2 दुनिया हैं, सतयुग त्रेता युग नई दुनिया, द्वापर और कलयुग पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ही है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। यह कितनी गुह बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बाप समझाते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। बाबा भी हमें क्या समझा रहे हैं कि अब हमको तमो प्रधान से निकल सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी ही स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सिर्फ शिव बाबा को याद करना है और कुछ नहीं करना है। घर नहीं छोड़ना है, धंधा धोरी बंद नहीं करनी है, हर कर्म करते हुए। गीता में कहा है कि हे अर्जुन कर्म योगी बनना है। तो कर्म करते हुए अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया। तब ये समझने की बात है कि नर्क किसने बनाया। तो बाबा ने कहा रावण ने, 5 विकारों ने।
रामायण में लिखा है काम क्रोध मद लोभ मोह कहे नरक के द्वार। जैसे जैसे 5 विकारों ने हमारे अंदर प्रवेश किया, हमने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। बाबा कहता है कि रावण कौन है, तो यह राज भी बाबा ने समझाने के लिए किसकी जिम्मेवारी दे दी। बाबा कहता है यह भी तुम बच्चों को समझाना है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, वह तो कह देते जगत मिथ्या है। वो तो कह देते हैं कि ये जगत ही मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो। अगर जगत ही मिथ्या है तो फिर आप कहाँ हो, आप भी तो मिथ्या ही हो गए। तो बाबा कहते हैं सब कुछ कल्पना कह देते हैं वो लोग, तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो। यह जो वर्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज ना होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। कौन सी बात है वो? बाप तो बहुत अच्छी रीत समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। वो आधा कल्प का वर्ष जो वर्षा बाप ने दिया था वो हम रावण को हार गए। यह खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह चित्र तो बड़े अच्छे हैं। कौन से चित्र? जो 7 डे के कोर्स के बाबा ने चित्र बनवाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनको जब तक समझा नहीं है तब तक हम अच्छी तरीके से बुद्धि का योग बाप के साथ नहीं लगा सकते, कर्मों को श्रेष्ठ नहीं कर सकते, व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते, निश्चय बुद्धि नहीं हो सकते। इसलिए बाबा के ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। क्यों त्रिमूर्ति है? क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की रचना की, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह तीनों देवताएं अलग अलग हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। इन सबसे ऊंचते ऊंचे है परम पिता शिव, करण करावनहार। उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, 1-2 के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी, बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं, कहते हैं बच्चे मन मना भव माँ में कम याद करो। यह है भगवान बाज। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस यह श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है,
फिर तो गुरु और ईश्वर में फ़र्क नहीं रहा। ऐसे ढेर हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम हैं दो, कौन कौन से हैं? एक निर्माण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप हम सभी आत्माओं से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर सराफ माया देती है। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह ना सकें, परमात्मा ही नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला है। वह कैसे आओ तो समझाएं। अगर आओ तो 7 डे के कोर्स में यह बात समझाई जाती है कि श्री कृष्ण ने तो संदीपनी मुनि आश्रम में जाके गीता का पाठ सीखा, शिक्षा ली, गुरु से ज्ञान लिया। वास्तव में बाबा कहते हैं कि आओ तो समझाएं। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है। इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस प्रकार क्रोध नहीं करो। घर में भी किसी भी प्रकार क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। बाबा कहता है कि तुम्हें तो समझाना है, अगर तकदीर में नहीं होगा तो कुछ नहीं, परंतु समझाना जरूर है। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हैं। बाबा कहते हैं पहले तो हम कौन थे? सतो प्रधान थे, पावन थे, परंतु धीरे धीरे हम रजो तमो में आ गए। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे।
गीता के वर्षंश ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो सिर्फ बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं। अगर कोई सिर्फ एक बाबा को मानता है और उससे यदि कोई भूल होती है तो शिव बाबा उसे इशारा करते हैं। परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़े ही बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं, अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें तुम करके नहीं, आप करके बात करनी चाहिए। ये बाबा ने पिछली मुरलियों में कई बार समझाया है। बाबा कहते हैं सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बेगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो फिर बाबा ने डॉट डॉट कहा और कहा अच्छा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी हम बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा है सर्विस का शौक़ रखना है, बेगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, आपस में रूठना नहीं है, झगड़ना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन है श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो वे कर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो वे कर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करते हैं। चलिए, बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, दे और दे के संबंधों को भूल। बाबा ने कहा भूले चूके भी किसी को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर से बाबा का कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण किया है। शरीर रूपी वस्त्रों में आकर के मुझे आत्मा ने परमात्मा का संदेश देने के लिए
ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। अनुभव करो, मैं परमात्मा पिता का संदेश देने के निमित्त हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। मेरे लिए सारा संसार मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। मुझे सारे संसार की मनुष्य आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर सभी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख जा रही हूँ। उनसे मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ, शक्ति भरने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग चमकती हुई मणि उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में शिव बाबा के पास। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा हर एक बात पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में मुझे व्यर्थ से मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ देह और देह के संबंधों से मुझे एक सेकंड में मुक्त कर रही हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाप को दिव्य चक्षु के द्वारा सामने देख रही हूँ। बाप की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। सर्व संबंधों से मुझे बाप के साथ सुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है, मैं बाबा का बाबा मेरा। संसार के कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। परमात्मा शक्तियों के द्वारा मैंने हर बात को एक सेकंड में ख़त्म कर दिया है। अब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। मैं सतयुग में चलने के लिए संपूर्ण हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में समा रही हैं। सभी आत्माएं मेरा बाबा कह रही हैं। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ रही हैं। मेरी शक्तियाँ प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते चले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।